नीतीश सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, अचानक फिर पलटे नीतीश। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शिकंजे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसे जरा आप दर्शकों को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई एफआईआर आज तक नहीं है और नीतीश कुमार किसी ऐसे घोटाले में शामिल भी नहीं है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी पड़ाव में अपने बेटे को भी लाए और बेटे का रूपरेखा सब कुछ देख करके भी लगता है कि बेटा कितना वो साधारण है और नीतीश कुमार की संपत्ति भी उनके आय के बराबर ही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को किसी केस में फंसा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो सहयोगी हैं, चाहे उद्योगपति हो जो चंदा देते हैं या नेता हो, अफसर हो, उनमें दलाली और भ्रष्टाचारी कूट कूट कर भरी हुई है और वह भारतीय जनता पार्टी से मेल खाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शिकंजा आने के बाद उनका खेल खराब हो जाएगा, फिर उन्हें डंडा बजा के साथ रखा जाएगा और उनको कोई सुनेगा नहीं, न तो उनकी कमाई दमाई चल पाएगी। ऐसे में वह नहीं चाहते कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे, इसीलिए कई दिनों से यह पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे। अब नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के विधायकों के साथ मिलकर के 130 विधायकों की तकरीबन सूची तैयार हो चली है और अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा भी ढिठपना दिखाई तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे और जल्द सीएम पद नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार। और जब उनके सिग्नेचर पर, हस्ताक्षर पर जो इस्तीफा दिया हुआ है उस पर सवाल खड़ा हो गया है और कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में राज्यसभा की सांसदी उनकी स्वतः समाप्त हो जाती है और अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता है, वह सिग्नेचर वेरीफाई हो जाता है, तो फिर नीतीश कुमार को फिर से शपथ लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री का। अब भाजपा शपथ दिलाएंगे नहीं, शपथ विपक्ष ही दिला सकता है, तो देखना यह होगा कि नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की जो 4 शर्त हैं वह बड़ी अहम है, जैसा कि उन्होंने विधान स्पीकर पद को लेकर कहा, गृह मंत्रालय को लेकर के कहा, उन्होंने सीएम की कुर्सी को लेकर के कहा, चौथा जो उन्होंने विभागों के फार्मूले को लेकर के कहा। नीतीश कुमार की यह शर्तें भारतीय जनता पार्टी को लेके देने पड़ रही है। यह एक भी शर्त इसमें से भाजपा मानने और सुनने को नीतीश का तैयार नहीं है और नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बल्कि राज्यसभा सांसदी कही जा रही है कि 1 महीने के अंदर नीतीश कुमार छोड़ करके इस्तीफा दे करके फिर से बिहार में एमएलसी बनेंगे। ऐसे में भारतीय मोदी के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा संकट आकर के खड़ा हो गया है कि अचानक यह नीतीश कुमार जो फिर से पलटे हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझौता नहीं करेंगे, अब नहीं तो उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यह बात नीतीश कुमार मान रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रास्ते जो हैं वह लगातार और भी कठोर होते जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है, इस सिक्योरिटी के बाद नीतीश कुमार पलट जाए तो क्या करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार संपर्क में विपक्ष के एक रणनीति के तहत है और नीतीश कुमार अगर पलट गए तो मोदी सरकार के लिए संकट आ जाएगा, चंद्रबाबू नायडू नहीं भी पलटे तो। अब ऐसे में जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल पर मोदी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वह जो फार्मूले और गणित बैठ सकते हैं इंडिया गठबंधन का, उस पर पहले से लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कि जयंत चौधरी के 2 सांसद और अनुप्रिया पटेल इनके ऊपर शिकंजा कस दिया जाए कि यह भाजपा छोड़ के न जा सके। अब ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर नजर है मोदी की, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक हथियार और भी है, ममता बनर्जी। उस पर भी जिक्र हम लोग करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद काफी समय से हैं और वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे,
लेकिन ममता बनर्जी ने शामिल नहीं किया और वह अभी भी संपर्क में है। और अगर ममता बनर्जी का इस बार सरकार आ गया पश्चिम बंगाल में, जैसा इंटरनल सर्वे कह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल से वह तृणमूल कांग्रेस के हो जाएंगे। इस बात की चर्चा चल रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल नीतीश हो जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू और शिंदे मोदी के साथ रह करके भी मोदी की सरकार नहीं बचा पाएंगे। अब इंतजार कीजिए और देखना होगा कि इसमें क्या होता है। लेकिन यह सारी संभावनाएं मैं बता रहा हूं, मैं जो भी है वह आधिकारिक तौर पर आप दर्शकों को बता रहा हूं।